हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 8 करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इस सेशन में पार्ट 9 करने वाले हैं, ठीक है। और रूल नंबर, वो जो रूल है वो रूल नंबर 12 से इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग करेंगे शुरुआत, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, वो रूल क्या है देखें। वो रूल क्या है उस रूल को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, रूल नंबर आपका 12 है। रूल नंबर क्या है आपका? 12 है। वो रूल 12 है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो इंडिफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड है, जिससे एवरीबडी, somebody, anybody, no one, anyone मीन्स इंडिफिनिट प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, किस रूप में यूज हो? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब आपका फिक्स्ड है। वो वर्ब आपका क्या है? बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड में आपका सिंगुलर वर्ब फिक्स्ड है। इनके बाद जो वर्ब आएंगे वो वर्ब सिंगुलर होते हैं, ठीक। बी पार्ट में, ठीक है, नथिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे नथिंग, ये थिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, दिस इज यूज फॉर लिविंग थिंग, पर्सन के लिए। नथिंग, एवरीथिंग, ठीक। समथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एनीथिंग, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, ये भी हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ठीक। इज इट क्लियर? अब एग्जाम्पल, someone is calling you at the door. Someone is calling you at the door, वर्ब सिंगुलर। सी वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। Nothing is impossible on earth. Nothing is impossible on earth. पृथ्वी पर कुछ भी चीज असंभव नहीं है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, एवरीथिंग पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, इसका मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अब इस नथिंग के बाद जो वर्ब आया है वो वर्ब आपका सिंगुलर है, जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ये तो बहुत सिंपल रूल हुआ, ये बिल्कुल सिंपल रूल हुए। ठीक है, नेक्स्ट रूल थोड़ा समझना है यहां पर, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 नहीं, 12 नहीं, 13 नंबर रूल बेटा, 13। हम लोग रूल 13 कर रहे हैं। ठीक है, रूल 13 में क्या है? ठीक, रूल 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ठीक, each either neither। ठीक है, each either neither, each either neither के बाद ऑफ आता है, और इस ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, नाउन प्लूरल आएगा आपका। ठीक है, और प्रोनाउन प्लूरल ही होगा। लेकिन ये जो प्रोनाउन यहां यूज होगा, ये प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज होगा। यहां पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। पता है कि प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, ये बताया है हमने क्या, कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं या नाउन आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, मीन्स वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के कारण, ठीक, इनके बाद जो प्रोनाउन आएंगे, नाउन का तो एक ही रूप होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक ही रूप होगा, लेकिन प्रोनाउन का रूप बदलता है। ठीक है, इट को छोड़ करके, ठीक, इट ही होता है इनका ऑब्जेक्टिव केस। अब प्रोनाउन जो भी आएंगे यहां प्लूरल प्रोनाउन आएंगे, जैसे प्लूरल प्रोनाउन में दे, वी, या प्लूरल प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे, और जो प्लूरल प्रोनाउन आएंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा, उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा बाबू? आपका वर्ब सिंगुलर होगा, आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ आता है। ठीक है बेटा, इस ऑफ मीन्स प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, बट वर्ब सिंगुलर। ठीक, और ये जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा। each of the
boys, each of the boys are ready to go on a picnic. Each of the boys are ready to go on a picnic. भले ही यहाँ पर नाउन प्लूरल है। अगर हम रूल नहीं सीखेंगे, अगर हम रूल नहीं करते, नहीं सीखते, नहीं समझते, तो लोग नाउन प्लूरल समझ करके वह प्लूरल यूज कर देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है यहाँ पर कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। और जो वर्ब यूज किए जाते हैं, ये जो वर्ब यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार ही किए जाते हैं, ठीक है, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, अब ये रियल सब्जेक्ट यहां कौन हुआ? तो इसे प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी पहले, प्रीपोजिशन के पहले ईच आया है। और ईच, एवरी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहां वर्ब क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Each of the boys are ready to go on a picnic, लेकिन यहां वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ईच हो, आइदर हो, नाइदर के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है। इनके केस में कहीं कहीं रूल्स में बताए जाएंगे, नेक्स्ट रूल में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि ऑफ है, नाउन भी प्लूरल है, नाउन भी सिंगुलर है, उसके अनुसार भी वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने को मिलेंगे जो हमेशा हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, ठीक है, बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, लेसन है, जो अदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज का, उनको समझने में हमें बहुत आसानी, सिचुएशन बन जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम पहले समझा देते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि अदर पार्ट्स ऑफ, है ना, ग्रामर रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं हम लोग। ये तो रूल्स बहुत सिंपल है, बस समझना है ईच, आइदर, नाइदर के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल आएंगे, फिक्स्ड है। जैसे एक प्रोनाउन के एग्जांपल देख लेते हैं। Neither of them are my brother. Neither of them are my brother. यहां जो
यहाँ जो आपका यूज किया गया है वर्ब एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब यहाँ क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। क्या होगा वर्ब आपका सिंगुलर। क्यों? क्योंकि रूल कहता है, रूल सेज टेल्स अस कि नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा। देखिए यहां प्रोनाउन आया है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आया है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक होता, जो हम लोग को प्रोनाउन में सीखना है, ठीक है। और यहां पर वर्ब बिल्कुल प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब रूल के अनुसार फॉलो करना है। तो जब हम सिंगुलर पर टिक लगाएं तो सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। अगर प्लूरल पर टिक लगाते तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूल करने वाले हैं इस वीडियो में, ये लास्ट रूल है इस वीडियो का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट रूल को। अब रूल यहां पर रूल नंबर 14 होगा। आज का रूल नंबर क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। देखिए क्या है, अ नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल होंगे। देखिए इस केस में भी नाउन प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, ठीक। लेकिन वर्ब प्लूरल, ठीक है। देखिए यहां प्लूरल हो गया, ओके। अ नंबर ऑफ, यार शब्द चेंज हो गया। वहां क्या था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ था रूल नंबर 13 में। अब यहां ऑफ के पहले अ नंबर ऑफ आ जाने से, ठीक है, रूल चेंज हो गया। क्या कि यहां पर वर्ब प्लूरल यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है, एक के स्थान पर द आ जाता है। क्या? द डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनको हम लोग द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। अब निर्भर करता है इस फर्स्ट लेटर के अनुसार हम, ठीक है। या न एन आपका कॉन्सोनेंट है तो इनको उच्चारण करेंगे द, और वॉवेल लेटर होंगे तो दी, ठीक है। सब आर्टिकल में पढ़ाएंगे, हम सब लोग सीखेंगे हम लोग। द प्लस नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, सेम। प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब यहां सिंगुलर होगा, लेकिन यहां वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक। तो ए होने से वर्ब प्लूरल, द आ जाने से वर्ब सिंगुलर। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो लॉजिक होंगे। देखिए अ नंबर ऑफ इनडिफिनिट नंबर को शो करता है, इनडिफिनिट नंबर को शो कर रहा है। द नंबर ऑफ डिफिनिट नंबर को शो करता है। डिफिनिट नंबर को शो करने के कारण यहां पर वर्ब सिंगुलर होंगे, इनडिफिनिट नंबर को शो करने के कारण यहां वर्ब प्लूरल होते हैं। अगर इतना चीज याद नहीं रहे, बस सिंपली जानना है कि ए नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल होगा ही होगा, लेकिन वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन आर्टिकल
डिफिनिट आर्टिकल आ जाने से वह वहां सिंगुलर होगा। ठीक है, ए होने से प्लूरल वर्ब, द आ जाने से वर्ब सिंगुलर। ऐसे भी आप इसको रट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको कंसेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात को समझना जरूरी है। ठीक है, अब इनके दोनों के एग्जाम्पल को करते हैं थोड़ा, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। A number of students have come to meet the principal. A number of students have come to meet the principal. Has come to meet the principal. अब यहां पर जो वर्ब यूज किए जाएंगे, ठीक है, तो यहां वर्ब हैज और हैव है, और यहां पर आ यूज किया गया है। तो आ जाने से रूल कहता है कि हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल किया जाएगा, वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, द नंबर ऑफ the students have brought books in the class. The number of the students have brought books in the class. अब यहां देखिए जो वर्ब यूज आया है और इस नंबर ऑफ के बाद आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल आया है द आ जाने से निश्चित संख्या की बात की जाती है। यहाँ जो स्टूडेंट्स की संख्या है एक डिफिनिट नंबर में है, जिसके कारण यहां पर आपका वर्ब सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। तो ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी रूल है, इसको याद रखना है। बस ए और द में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।